अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तौहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल YS47 टेक। एसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हमारे पास एक कंप्रेसर है, इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे कि मल्टीमीटर की मदद से हम कैसे कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर किसी काम का है या नहीं, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, कहीं से शॉर्टेज तो नहीं है। तो इसलिए हम मल्टीमीटर की मदद से इसे चेक करेंगे। तो मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके रखा है। देखें, यहाँ पे ये ऑफ़ हो गया और आप इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लें यहाँ पे। और इसकी क्योंकि अंधेरा है, हम लाइट भी ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, इसकी प्रॉप्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आवाज़ देगा, या यहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस शो होगी। तो आइए अब हम चेक करते हैं अपने कंप्रेसर को कि ये कंप्रेसर सही है या ख़राब है। ये कंप्रेसर के, हर कंप्रेसर के ऊपर जो फ्रिज वगैरह में कंप्रेसर लगे हुए होते हैं, उनमें ओवरलोड और रिले होती है। तो मैंने रिले पहले से उतार रखी है। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या ख़राब है। ये जो 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉप्स हैं, हम एक कंप्रेसर की ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इनमें से एक पॉइंट्स के साथ लगाएंगे और किसी भी जगह से कंप्रेसर की बॉडी के साथ टच करेंगे। अगर यहाँ पे आवाज़ आए या यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के ऊपर कोई रीडिंग शो हो, रेजिस्टेंस वगैरह नज़र आए, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। एक पॉइंट के साथ हमने लगा के चेक कर लिया, ये पॉइंट्स किसी जगह से भी शॉर्ट नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट्स पे रखेंगे। दूसरे पॉइंट पे रखा तो फिर भी कोई आवाज़ नहीं है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब तीसरे पॉइंट के साथ हम टच करेंगे तो यहाँ पे भी कोई आवाज़ और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमें यकीन हो गया है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये शॉर्ट नहीं है, किसी जगह से भी बॉडी के साथ इसकी वाइंडिंग टच नहीं हो रही। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर की वाइंडिंग जो है वो सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट के साथ टच करते हैं। जैसे ही एक पॉइंट के साथ टच किया, आप दोनों में से किसी एक पॉइंट के साथ आप टच करेंगे। ये देखें, हमने 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो इनमें रेजिस्टेंस शो हो रही है और कंटिन्यूटी यहाँ पे बन रही है। अब हम दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। तो दूसरे पॉइंट पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस शो हो रही है। अब हम इस प्रॉप को जो एक के साथ लगाई हुई थी उठा लेंगे, दूसरे के पॉइंट के साथ लगाएं। इन दोनों में भी रेजिस्टेंस शो हो रही है और इनमें भी शो हो रही है। लिहाजा जब तीनों पॉइंट्स में रेजिस्टेंस शो हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर 100% सही है। और अगर बॉडी के साथ किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही और कंटिन्यूटी नहीं बन रही, आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपका कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल सही है, किसी जगह से शॉर्ट नहीं है। तो अब हम इस कंप्रेसर को जो है वो चेक करते हैं पावर दे के कि ये कंप्रेसर चलता है या नहीं। तो अब हम देखने के लिए कि ये कंप्रेसर काम करता है या नहीं, तो हम इसकी जो है वो रिले लगा देते हैं। ये रिले मैंने लगा दी है और ये इसकी कॉमन वायर भी लगा दी है। और अब इसको बटन को मैं ऑन करता हूँ तो देखते हैं ये कंप्रेसर काम करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पीछे से ऑन किया है तो ये कंप्रेसर इसने काम करना शुरू कर दिया है।
यहाँ से ये सग कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। दोस्तों मैंने कंप्रेसर को ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं कि इसमें प्रेशर बन रहा है या नहीं। तो इस तरीके से जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा कंप्रेसर 100% सही है।